हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज में है आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इरोडो का 1.51 सवाल करेंगे। इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सियल रोटेशन की बात करी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इंस्टेंटेनियस एक्सियल रोटेशन होता क्या है और इसे कैसे निकालते हैं। कभी भी कोई रिजिड बॉडी हमें दे रखी हो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन में, तो हम उसके किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी को यूज करके किसी दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी लिख सकते हैं एज सपोज हमें ए पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है और बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ड्यू टू रोटेशन वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो इन दोनों के वेक्टर सम से जो है हम ए पॉइंट की वेलोसिटी से, यदि हमें ओमेगा दे रखा हो तो जो बी पॉइंट की एक रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ओमेगा यदि क्लॉकवाइज होगा तो, ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज होता तो बी की एक रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाती। तो ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी का ए के अबाउट सर्कुलर मोशन के कारण जो वेलोसिटी आ रही है वो हमें क्या माननी है, बी की वेलोसिटी ए के रिलेटिव माननी है। तो ए की वेलोसिटी में बी की ओमेगा आर जो रिलेटिव वेलोसिटी है, वेक्टर एडिशन करके हम क्या कर सकते हैं, बी की वेलोसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सियल रोटेशन की। हर कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन करते हुए बॉडी का एक पॉइंट ऐसा होता है जिसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो वो वेलोसिटी 0 वाला पॉइंट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का जैसे वो पॉइंट हमें फाइंड करना है, तो वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर बी स्लैश ए, मतलब वी और ओमेगा दे रखी हो तो दोनों का वेक्टर सम 0 हो जाए ऐसा पॉइंट हम फाइंड करेंगे। उसके लिए सपोज मुझे एक पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है और उसके अबाउट ओमेगा दे रखी है। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने से फायदा ये होगा कि जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो वी की लाइन के अलोंग आएगी, और कितनी दूरी जाएं हम वो एक अननोन है। तो परपेंडिकुलर आप लाइन बनाओ, एक्स दूरी पे वेलोसिटी को बोल दो ओमेगा एक्स, ये हो गया वी की ए के रिलेटिव वेलोसिटी, और ए की वेलोसिटी का वेक्टर सम कर दें इसमें। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, v अपॉन ओमेगा। इसको इस बात का ध्यान रखें कि ओमेगा का सेंस क्या है। ओमेगा यदि उल्टे सेंस में होता, v इधर है और ओमेगा ऐसा होता, तो हमें जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है ऊपर के पॉइंट्स पे होगी यदि ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है तो x दूरी पर इधर कितना इधर जाएंगे ताकि ओमेगा x जो है v के बराबर हो जाए। तो उसके लिए x जो है v बाय ओमेगा बन जाएगा। तो दूरी तो v अपन ओमेगा से निकलती है, बट वो दूरी ओमेगा के सेंस पे डिपेंड करेगी, ऊपर लेना है या नीचे लेना है। अब यहां पर हमें एक डिस्क दे रखी है इस क्वेश्चन में, और वो डिस्क जो है t = 0 पे उसका सेंटर ऊपर है, और दोनों पार्ट्स में हमें इंस्टेंटेनियस एक्सियल रोटेशन के कोऑर्डिनेट्स x और y में रिलेशन निकालना है, जिसे ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन वो बोल रहा है। तो हम इसको करने के लिए ए पार्ट में t = 0 पे जिसका सेंटर पॉइंट ऊपर है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसका सेंटर जो है टाइम के फंक्शन के रूप में x कोऑर्डिनेट उसका vt हो जाएगा, और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है एंगुलर एक्सीलरेशन बीटा से। तो ये जो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी भी है, तो एक्सियल रोटेशन इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें ऊपर जाना पड़ेगा। y कोऑर्डिनेट उसका निकालने के लिए
हम क्या करेंगे, ओमेगा इंटू वाई कर देंगे वी के बराबर। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन यदि बीटा है तो ओमेगा क्या बोलेंगे, बीटा इंटू टी। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया टी के फंक्शन के रूप में, वाई कोऑर्डिनेट मिल गया टी के फंक्शन के रूप में। यहाँ से टी की वैल्यू उठा के यदि हम यहाँ डाल देंगे टी इज इक्वल टू एक्स बाई वी, तो वाई जो है वी स्क्वायर अपॉन बीटा एक्स आ जाएगा, और यही ए पार्ट का आंसर हमें दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने ए पार्ट करा। अब बी पार्ट करने के लिए हम अगेन इसको देखें कि सेंटर टी इक्वल टू 0 पे ऊपर है, और इस बार जो है सेंटर का एक्सेलेरेशन ट्रांजिशन मोशन का कांस्टेंट एक्सेलेरेशन w से दिया हुआ है। तो टी टाइम में जो सेंटर है उसकी वेलोसिटी, तो एक्सेलेरेशन w की टर्म्स में यहाँ पर w और ओमेगा जो है थोड़े से जो है सिंबल मिलते जुलते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दो। और x जो है कोऑर्डिनेट हाफ w t स्क्वायर, तो ये x और v हो जाएगा, और हमें एंगुलर वेलोसिटी अगेन एंटी क्लॉकवाइज दे रखी है ओमेगा के बराबर। तो यदि y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम v के बराबर इसकी ओमेगा y को करेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए, तो y बन जाएगा v बाय ओमेगा। अब जो है v की वैल्यू यहाँ पे wt डाल दें, तो आप देख रहे हो कि y और x दोनों में t आ गया है। यहाँ से t की वैल्यू y ओमेगा अपॉन w यहाँ पुट कर देंगे, तो x और y स्क्वायर में रिलेशन आ जाएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2x w अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और y की वैल्यू हम लिख पाएंगे √2 wx अपॉन ओमेगा। तो √2 wx अपॉन ओमेगा y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने इस सवाल को किया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको निकालना पहले आना चाहिए, तभी आप सवाल कर पाओगे। थैंक यू।